हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय क्लास। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कि सारे एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, चाहे वो आपका पेपर टेक्निकल हो, चाहे नॉन टेक का हो, चाहे साइंस साइड का हो या आर्ट साइड का हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाना एकदम कंपलसरी है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इसको छोड़ना बिल्कुल चाहेंगे ही नहीं। अब आपसे रहा नहीं जा रहा होगा तो बता देते हैं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड के ऊपर, रक्त के ऊपर, लहू के ऊपर। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, लेकिन आर्ट साइड वाले स्टूडेंट्स से कैसे पूछेंगे? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जीके के बेसिस पे पूछा जाता है। जनरल नॉलेज में ब्लड से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज सच लाइन टू लाइन कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो कि डेफिनेट एकदम यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आइए उनको हम बहुत ही इजी वे में, बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ये चैलेंज करता हूं कि इस 4 से 5 मिनट की वीडियो में आपका एक क्वेश्चन इससे आना कंपलसरी है, कंफर्म है, फंसेगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अबाउट द ब्लड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हम ब्लड की स्टडी करने जा रहे हैं तो इसकी स्टडी को कहते क्या है। ओके, तो हेमेटोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड या सीरोलॉजी। हेमेटोलॉजी कहें या सीरोलॉजी, इसी के अंतर्गत हम ब्लड की स्टडी करते हैं। तो ये तो हो गई ब्लड की स्टडी। अब हम बात करते हैं आखिर ब्लड है क्या। तो ब्लड हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और इसी के साथ क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाता है, ब्लड इज अ, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। पहला ऑप्शन होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। 99% स्टूडेंट्स जो होते हैं बिना पढ़े क्वेश्चंस को सीधे टिक करते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और वो क्वेश्चन उनका वहीं पर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि चौथा ऑप्शन आपका है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आपको आपके एग्जाम में बेस्ट करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है, ना कि अप्रॉक्सीमेट आंसर। ओके, जो एग्जामिनर होता है आपसे बेस्ट करेक्ट ऑप्शन मांगता है, और आप अगर ऑप्शंस को बिना पढ़े टिक करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको आता था, लेकिन आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ऑप्शंस नहीं पढ़े, इसलिए ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। चलिए अगर हम बात करें कि कनेक्टिव टिश्यू कैसे गलत है, तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू तो आपका बोन भी है, टेंडन है, लिगामेंट है, कार्टिलेज है, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। लेकिन ये ब्लड से कैसे अलग है? ब्लड के अंदर फ्लो प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स वो फ्लूइड है, इसीलिए वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और ये सारे हमारे सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू जो कि बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू तो सारे हैं, लेकिन फ्लो प्रॉपर्टी किसके अंदर है? ब्लड के अंदर, इसलिए ब्लड हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अगर हम बात करें इसकी नेचर की कि ये एसिडिक है, बेसिक है या कैसा होता है, तो इसका पीएच होता है, जो पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है वो होती है 7.4। तो 7 आपका न्यूट्रल है, ये 0.4 उससे ज्यादा है। ओके, तो ये स्लाइटली एल्कलाइन हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड का पीएच क्या है तो 7.4, और इसका नेचर कैसा होता है, तो एल्कलाइन नहीं होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। ओके, न्यूट्रल के बहुत पास, स्लाइटली एल्कलाइन। तो ये बेस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। अगर हम बात करें कि आखिर ये हमारी बॉडी में कितना पाया जाता है, तो एक नॉर्मल ह्यूमन में 7 to 8% जो वेट होता है बॉडी का, वो ब्लड होता है। दैट मीन्स 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट इट इज द ब्लड। ओके, अगर हम बात करें कि ये कितने लीटर होता है, तो लीटर में अगर एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट की बात की जाए तो उसके अंदर 5 to 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। जो ह्यूमन फीमेल होती हैं उनके अंदर आधा लीटर ब्लड कम होता है। और यही रीजन है कि जितने शादीशुदा लोग होते हैं कहते हैं कि मेरी बीवी मेरा खून पीती है, तो भैया उसमें उसका कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? भगवान का। उसने आधा लीटर ब्लड उसको कम दिया है, और शादी के बाद भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, जो तेरा है वो मेरा है, और जितना तेरा है उतना ही मेरा है। तो आधा लीटर ब्लड तुम्हारे अंदर ज्यादा है, तो वो भैया मेंटेन कर रही है, उसे मेंटेन करने दीजिए। तो ये तो हो गई ब्लड के अमाउंट की बात। अब हम बात कर लेते हैं ब्लड के कंपोजिशन के ऊपर। तो ब्लड जो होता है हमारा 2 पार्ट से मिलकर बना है। एक है हमारा फ्लूइड पार्ट, एक है हमारा सॉलिड पार्ट। फ्लूइड पार्ट में हमारा आता है प्लाज्मा, जो कि हमारे ब्लड का 55% पार्ट बनाता है। ओके, और दूसरा है हमारा सॉलिड पार्ट, जो कि है ब्लड कॉर्पसेल्स या ब्लड सेल्स। ये हमारे ब्लड का 45% पार्ट बनाती हैं। ओके, तो अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा अपने आप में एक 100% है। तो प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। प्लाज्मा का 90% पार्ट जो होता है वो वाटर होता है, और 10% में प्रोटीन्स हैं, साल्ट्स हैं, अदर सब्सटेंस हैं, वो पाए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे ब्लड प्लाज्मा की, जो कि फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड है। ओके, अगर हम बात करें सॉलिड पार्ट की, तो जो सॉलिड पार्ट है हमारा ब्लड कॉर्पसेल्स, इसमें 3 तरह की सेल्स होती हैं।
पहली है आपकी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, दैट मींस आरबीसी, या इसका साइंटिफिक नेम है इरिथ्रोसाइट सेल्स। ओके। दूसरी है आपकी डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, या इसका साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट्स। तीसरी है हमारी प्लेटलेट्स, या इसका साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये 3 कॉर्पसेल्स होती हैं जो कि हमारे ब्लड में पाई जाती हैं और हमारे ब्लड का 45% पार्ट बनाती हैं। ओके। तो ये हो गया ब्लड का कंपोजिशन। अब आइए एक एक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के ऊपर, आरबीसी के ऊपर, दैट मींस इरिथ्रोसाइट्स के ऊपर। ओके। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके फॉर्मेशन से। तो इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो। बोन मैरो में रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक स्टेज, क्योंकि वहां पर तो बोन मैरो होती नहीं है, तो वहां पर किसके अंदर होता है? तो वहां पर लीवर है, स्प्लीन है, इन ऑर्गन्स में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। ओके। तो ये तो हो गया इनका फॉर्मेशन। अगर हम बात करें इनका डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, तो इनका डिस्ट्रक्शन होता है स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन, प्लीहा, या इसे हम तिल्ली बोलते हैं, इसके अंदर आरबीसीज का ब्रेकडाउन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, और इसीलिए स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं। स्प्लीन का एक दूसरा भी नाम है, ब्लड बैंक के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है इसके अंदर स्टोर रहता है, इसलिए हम स्प्लीन को ब्लड बैंक, एंड ड्यू टू आरबीसी डिस्ट्रक्शन इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, दैट मींस कब्रिस्तान ऑफ आरबीसीज बोलते हैं। ओके। अगर हम बात करें इसके लाइफ स्पैन के बारे में, तो एवरेज लाइफ स्पैन इसका होता है 120 डेज। 120 डेज, 120 दिन तक ये जीवित रहती हैं। ओके। तो ये हो गया इनका लाइफ स्पैन। अगर हम बात करें इनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो 5 मिलियन नॉर्मल रेंज इनकी, एंड एवरेज 5 मिलियन होती है। 5 मिलियन मतलब 50 लाख पर माइक्रोलीटर ये हमारी ब्लड में पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा मात्रा रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या इरिथ्रोसाइट सेल्स की होती है, और इनके फॉर्मेशन को हम इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है और उस प्रोसेस को हम इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ओके। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद द इरिथ्रोपोइसिस। तो ये तो हो गई बात आरबीसीज की। आपने एक गाना सुना होगा कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और अगर बात हुई है आरबीसी की तो बात हीमोग्लोबिन की भी आएगी। हीमोग्लोबिन और आरबीसीज इन दोनों का साथ साथ चलता है। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी जीवन भर, और अगर छोड़ दिए तो गड़बड़। जैसे ही साथ छोड़ेंगे तुरंत एनीमिया हो जाएगा। कैसे? देखिए, आरबीसी जो होती हैं ये हीमोग्लोबिन को कैरी करती हैं, और हीमोग्लोबिन जो है ये 2 पार्ट से मिलकर बना है, एक है हीम और दूसरी है ग्लोबिन। हीम जो है ये आयरन पार्ट होता है, जिसमें आयरन Fe+2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने सॉल्व करवाया, आयरन प्रेजेंट इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, 4 ऑप्शन है, Fe+2 इज द बेस्ट करेक्ट ऑप्शन। ओके। तो Fe+2 ये आपको करेक्ट चूज करना है। आगे अगर हम बात करें कि जो ग्लोबिन होता है इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये ग्लोबिन गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि इसके अंदर गैस को बाइंड करने की एफिकेसी होती है। ओके। तो हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया, इसकी वजह से ही हमारे ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। अगर हम बात करें इसके नॉर्मल अमाउंट के बारे में, तो जो ह्यूमन मेल्स होते हैं उनके अंदर 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और जो ह्यूमन फीमेल होती हैं उनके अंदर 13 होता है। तो जो ह्यूमन फीमेल्स के गाल लाल लाल दिखते हैं आपको, उसका रीजन हीमोग्लोबिन नहीं है, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो आपके अंदर ज्यादा है, उसका रीजन केवल और केवल ब्यूटी पार्लर है। डोंट गेट कंफ्यूज विद द हीमोग्लोबिन एंड द रेड कलर ऑफ द चीक्स ऑफ फीमेल्स। ओके। तो ये हो गई बात आपकी हीमोग्लोबिन की। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, दैट मींस व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या ल्यूकोसाइट्स के बारे में। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक आरबीसी के बारे में एक पॉइंट छूट गया आपका। जो आरबीसी सेल होती हैं ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होती हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। हालांकि जब डेवलपिंग स्टेज होती है इनकी, तब इनके अंदर न्यूक्लियस रहता है, ये न्यूक्लिएटेड होती हैं, लेकिन जब इनकी मैच्योरिटी होती है, मैच्योर हो जाती हैं, तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, दैट मींस व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या ल्यूकोसाइट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके फॉर्मेशन के ऊपर। तो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन भी आरबीसी की तरह बोन मैरो में होता है। अगर हम बात करें इनके नॉर्मल रेंज के बारे में कि कितना अमाउंट इनका हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो ये होती है 10,000, 10,000। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनाइज करती हैं, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और ये मान के चलिए अगर डब्ल्यूबीसी का लेवल एबनॉर्मल हुआ तो आपकी लाइफ डेंजर में है, क्योंकि अगर इनका लेवल बढ़ेगा तो आपको ब्लड कैंसर हो जाएगा, और अगर इनका लेवल घटेगा तो आपको कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी।
क्योंकि यही हमारी बॉडी को इम्यूनाइज करती हैं, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करती हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम द अदर पैथोजेंस। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रोब्स हवा में हैं और हम सांस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सेफ हैं। किसकी वजह से? ये हमारी WBCs का कमाल है। अगर हम बात करें इनके लाइफ स्पैन के बारे में, तो इनका लाइफ स्पैन होता है 4 to 5 डेज, और ये जो होती हैं 5 तरह की होती हैं। ओके, आप देख सकते हैं ये 5 तरह की होती हैं। इनमें किसी की संख्या ज्यादा होती है, किसी का लाइफ स्पैन ज्यादा होता है, किसी का शेप अलग होता है। इसीलिए WBCs की अगर शेप की बात की जाए तो इसका शेप इरेगुलर होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर WBC के पास एक और खास खूबी है, जो कि है ये न्यूक्लियस रखती है। दैट मीन्स WBC सेल्स इरेगुलर तो होती हैं, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ये न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो ये हो गया ऑल अबाउट द WBC, दैट मीन्स व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। अब हम बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स के ऊपर, दैट मीन्स थ्रोम्बोसाइट सेल्स के ऊपर। तो बात करते हैं इनके फॉर्मेशन से कि इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो सभी की तरह इनका भी फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। अगर बात करें इनके हम लाइफ स्पैन की, तो इनका लाइफ स्पैन होता है 7 डेज। ये 7 दिन तक जीवित रहती हैं। अगर हम बात करें इसके नॉर्मल अमाउंट की कि आखिर ये कितना हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख नॉर्मल रेंज है इसकी। ओके, अगर 1.5 लाख से नीचे गया लेवल, जैसे कि डेंगू में बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं हमारी, तो प्लेटलेट्स जो होती हैं अगर डाउन हो गई तो बहुत ही घातक है, बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्योंकि हमारी थ्रोम्बोसाइट सेल्स गेट डिक्रीज, तो इसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और अगर 4.5 लाख से ज़्यादा थ्रोम्बोसाइट्स फॉर्मेशन हो रहा है हमारी बॉडी में, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। ओके, थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकेमिया, इनके बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक एक चीज को हमने यहाँ पर क्लियर कट आपको बताया है। अगर हम बात करें इसके फंक्शंस के ऊपर, तो अभी हमने आपको बताया कि जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं या प्लेटलेट्स हमारी जो होती हैं, अगर इनका लेवल डाउन होता है तो वीकनेस आती है। इसका मतलब ये हमें पावर प्रोवाइड करती हैं। ओके, दूसरा इसका फंक्शन होता है कि जब कभी भी हम कट जाते हैं, कहीं हमें चोट लग जाती है, तो ब्लड कोगुलेट हो जाता है, हमारा रक्त का थक्का बन जाता है। तो वो किस लिए बनता है? क्योंकि थ्रोम्बोसाइट सेल्स, प्लेटलेट्स जो होती हैं हमारी, वो ब्लड कोगुलेशन फैक्टर को इनिशिएट करती हैं। ओके, ब्लड को कोगुलेट करती हैं। तो ये भी हमारी एक तरह से प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये था ऑल अबाउट द सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। अगर हम बात करें कि यहाँ पर एज होल ब्लड का फंक्शन क्या है, टोटली बॉडी में ब्लड का फंक्शन क्या है, ये तो हो गए उनके अलग अलग फंक्शन। लेकिन यहाँ पर हम केवल ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं कि ब्लड आखिर क्या वर्क परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला फंक्शन है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कैसे? हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो एब्जॉर्ब होके ब्लड तक जाती हैं, और ब्लड हमारी बॉडी के हर एक आर्गन तक पहुंचता है, और वो जो न्यूट्रिशन इसके अंदर है वो हमारी सेल्स को प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स हमारे सेल्स को नरिश करता है। ओके, तो पहला फंक्शन हो गया इसका नरिशमेंट। दूसरा फंक्शन है इसका ऑक्सीजन सप्लाई। ब्लड जो होता है हमारी बॉडी के हर एक आर्गन तक जाता है और उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। देखिए, जो हमारे लंग्स हैं वो केवल स्टोरेज टैंक है। जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो लंग्स के अंदर हो जाता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चली आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ओके, और वो ऑक्सीजन लेकर लंग्स से ब्लड हमारी बॉडी के हर एक आर्गन तक जाता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ओके, तीसरा फंक्शन इसका एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी के जितने भी आर्गन हैं जो भी वेस्ट बना रहे हैं वो ब्लड में आते हैं। ब्लड फिल्टर होता है किडनी के अंदर। किडनी जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं उनको बाहर निकाल लेती हैं, और इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड फेसिस वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो एक्सक्रीशन में भी बहुत ही अहम भूमिका है ब्लड की। चौथा फंक्शन है टेम्परेचर रेगुलेशन। आपने एक टर्म सुना होगा होम्योस्टेसिस। इसको मेंटेन करने में ब्लड की अहम भूमिका होती है। ओके, तो ये थे ब्लड के सारे फंक्शंस। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट द ब्लड। थैंक यू।